गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7th हिंदी मीडियम पर्सनली 12.1 में प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। पहला इसमें संख्या y में से z को घटाया। संख्या y में से z को घटाया तो लिखते हैं इसका हल y माइनस जेड। संख्या y में से z को घटाया तो y माइनस जेड इसका हल। दूसरा है संख्याओं x और y के योग का आधा। योग मतलब जोड़ना है तो देखो दूसरे का x प्लस वाई बटा 2 मतलब दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया। ऐसे ही तीसरा है संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है मतलब z को z से ही गुणा किया जाता है तो इसका हल देखो, इसका हल हो गया जेड स्क्वायर मतलब जेड को जेड से गुणा करेंगे तो जेड स्क्वायर लिखेंगे। फिर देखो चौथा है संख्याओं पी और क्यू के गुणनफल का 1/4 गुणनफल मतलब दोनों को गुणा करना है और फिर 1/4 मतलब 4 का भाग देना है तो देखो पी गुणा क्यू बटा 4। पांचवा संख्याओं एक्स और वाई के वर्गों को जोड़ा जाता है। एक्स और वाई के वर्गों को जोड़ा जाता है तो इसका हल देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे देखो छठा है संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुने में से संख्या 5 जोड़ना। m और n का गुणनफल में 3 गुना तो 3mn प्लस 5। छठे का हल हो गया 3mn प्लस 5। फिर देखो सातवां है 10 में से संख्याओं x और y के गुणनफल को घटाना तो देखो सातवें का 10 माइनस वाई जेड है। प्रश्न आपको सही लिखना है। प्रश्न लिखा हुआ है 10 में से संख्याओं x और y के गुणनफल को घटाना नहीं लिखना, y और z के गुणनफल को, y और z के गुणनफल को घटाना है तो इसका हल हो गया 10 माइनस वाई जेड। सातवें का हल हो गया 10 माइनस वाई जेड। ऐसे ही आठवां है संख्याओं a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना तो इसका हल हो जाएगा आठवें का ए बी माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी। पहले गुणा करना है फिर उसमें से उनके योग को घटाना है। आगे देखो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है 2 में पहला है निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनफलों को छांटिए। पदों और उनके गुणनफलों को पैर आलेख द्वारा दर्शाइए तो देखो a है x माइनस 3, b है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, c है y माइनस वाई क्यूब, d है 5x वाई स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर y और e है माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। तो देखो इसका हल देखते हैं। पहले का a का हल x माइनस 3 तो इसमें व्यंजक कौन सा है और पद कौन से हैं तो देखो व्यंजक है अपने पास x माइनस 3, व्यंजक हो गया x माइनस 3। फिर इसके पद को अलग अलग करते हैं। पद कौन कौन से हो गए? पद हो गए एक तो x और माइनस 3। अब x का गुणनखंड पैर आलेख द्वारा तो x के गुणनखंड तो हो गया केवल x और 1। ऐसे माइनस 3 का गुणनखंड हो गया माइनस 1 और 3। फिर देखो इसका b है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें व्यंजक क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो व्यंजक है। पद 1 x और एक्स स्क्वायर अलग अलग। अब 1 का गुणनखंड क्या होगा, 1 का 1 ही होता है तो 1 को लिख दिए 1 गुणा 1। x का गुणनखंड x गुणा 1 और एक्स स्क्वायर का गुणनखंड हो गया x गुणा x। ऐसे देखो c है इसका y माइनस वाई क्यूब तो व्यंजक हो गया y माइनस वाई क्यूब। पद हो गए y अलग और माइनस वाई क्यूब अलग। y के टुकड़े करते हैं, y के गुणनखंड y गुणा 1 और y क्यूब के 3 बार y गुणा माइनस 1 क्योंकि माइनस का चिन्ह है आगे। फिर देखो इसका d है 5x वाई स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर y तो व्यंजक हो गया अपने पास
5xy² प्लस 7x² इसके पदों को अलग अलग करते हैं, दोनों अलग अलग लिख देंगे पैडालिक से। 5xy² प्लस 7x²। अब 5xy² के टुकड़े करते हैं तो 5xy। ऐसे ही 7x² के टुकड़े करेंगे 7xy। ई है -ab प्लस 2b² माइनस 3a²। तो -ab प्लस 2b² माइनस 3a²। ये तो हो गया व्यंजक। पद तीनों को अलग अलग करके लिखेंगे -ab 2b² माइनस 3a²। गुणनखंड देखो, हम -ab है ना, तो क्या हो गया -1 गुणा a गुणा b, मतलब -1 a और b, प्लस 1 नहीं -1 लेना है। 2b² के टुकड़े हो गए 2b और b। ऐसे ही 3a² के हो गए -3a² -1 प्लस के 3 a और a। अब देखो इसका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 था इसका, नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छाटिए। तो देखो इसका हल, दूसरे के ए में है, दूसरे का ए लिखा हुआ है पहला -4x प्लस 5। तो -4x प्लस 5 में पद हो गए अपने पास -4x और 5। अब गुणनखंड -4, x फिर 5, 3 गुणनखंड हो गए। ऐसे देखो बी है -4x प्लस 5y। तो पद छाटते हैं, दोनों को अलग अलग लिखती है। पद हो गए -4x, 5y। गुणनखंड करते हैं -4, x 5, y। तीसरा इसका सी है 5y प्लस 3y²। तो पद हो गए 5y, 3y²। गुणनखंड 5, y 3, y, क्योंकि अलग अलग करके लिखना है गुणनखंड में आपको। ऐसे डी है xy प्लस 2x² y²। तो पद हो गए इसके xy, 2x² y²। गुणनखंड x, y, 2, x, y, ई है pq प्लस q। तो pq प्लस q के पद हो गए pq, q। गुणनखंड p, q, q। f है 1.2 ab माइनस 2.4b प्लस 3.6 a। पद 1.2 ab, माइनस 2.4b, 3.6 a। गुणनखंड हो गए 1.2, a, b, माइनस 2.4, b, 3.6, a। जी है 3/4 x प्लस 1/4। तो पद देखो, पद कौन कौन से हो गए 3/4 x, 1/4। गुणनखंड करते हैं 3/4, x, 1/4। h 0.1 p² प्लस 0.2 q²। तो पद कौन कौन से हो गए 0.1 p², 0.2 q²। गुणनखंड 0.1, p, p, 0.2, q। तो पदों को अलग अलग लिखना है। जो भी आपके पास समीकरण लिखे हुए पदों को तो अलग अलग करके लिख देंगे, और गुणनखंड सभी पदों के जितने भी टुकड़े होते हैं वो उसके गुणनखंड कहलाते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज आपको प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 अपनी फेयर कॉपी में करना है। प्रश्न नंबर 3 हम कल करेंगे।